महिलाओं को सिलाई मशीन लेना अब काफ़ी आसान हो चुका है। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसी महिला है जिसका कामकाज सिलाई करना है और आपको सरकार के द्वारा एक सिलाई मशीन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिलाई मशीन योजना को लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं और इस स्कीम के अंदर आपको और भी क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसको कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, इसके साथ में इस योजना में आवेदन करने पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कौन कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी, जो आसानी से घर बैठे ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगी। आपके अकाउंट में गवर्नमेंट के माध्यम से आप अमाउंट ले सकते हैं एक नई सिलाई मशीन को परचेज करने के लिए। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम के बाद लिखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आपको दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वेबसाइट आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में ओपन हो जाएगी। राइट हैंड के ऊपर कॉर्नर में वाइट कलर की 3 लाइंस देखने को मिलेंगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप अबाउट स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा बीच में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको ये चेक करने के लिए आपको मिल जाएगा कि इस योजना में कौन कौन सी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला की उम्र मिनिमम 18 प्लस होनी चाहिए। ईजिली आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ पिछले 5 साल में आपके ऊपर कोई भी सरकारी लोन नहीं हो, जैसे कि PMAGP स्कीम, PM स्वनिधि मुद्रा लोन, इस प्रकार की कोई भी स्कीम पर अगर आपके ऊपर चल रहे लोन अगर आप कंटिन्यू है तो फिर इस योजना में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ में यह भी बताया गया है कि एक फैमिली में सिर्फ एक ही महिला को आवेदन करने का मौका मिलेगा और आपकी फैमिली में अगर कोई भी सरकारी नौकरी है तो इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये था इस योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट स्कीम में एक बार और देखेंगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी ट्रेड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी ट्रेड क्राइटेरिया के नीचे तो एलिजिबिलिटी ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी महिलाएं और क्या क्या काम करने वाली महिलाएं और क्या क्या काम करने वाले लोग, मजदूर, सभी प्रकार के लोग इस योजना में आवेदन कर पाएंगे। लोहार, मिस्त्री, मूर्तिकार हो गया, स्टोन मेकर हो गया, इस प्रकार के सभी लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। सोनार, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और फिशिंग नेट मेकर, इस योजना के लिए सभी कामकाज करने वाले कारीगर लोग भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि हम सिलाई मशीन योजना के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा आपको एक टेलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। टेलर यानी दर्जी, अगर आप काम सिलाई करने का करते हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, जिसके मुताबिक आपको एक सिलाई मशीन प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट से आपको 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि जब आप इस योजना में आवेदन करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक आपको ID कार्ड दिया जाएगा और इसके साथ में आपको आवेदन करने के बाद में 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। अगर आप एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो एडवांस ट्रेनिंग में आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के साथ साथ में आपको प्रतिदिन 500 रुपये भी दिए जाएंगे। दोस्तों, तो ट्रेनिंग चलती है तो इस प्रकार से आपको 7500 का अमाउंट एडमिशन आपको ट्रेनिंग में ही प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको टूल बॉक्स वगैरह खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने एक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया और आपने सिलाई मशीन परचेस कर लिया है तो आपका कारोबार छोटा मोटा चलने लग गया है, कारोबार को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंतर्गत आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा। आपको अवसर प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा जो कि आपको 18 मंथ में रीपेमेंट करना होगा।
जब आप अच्छे से 18 मंथ में रीपेमेंट कर देते हैं तो उसके साथ में आपको उसके बाद में दोस्तों आपको 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको 3 लाख रुपए तक की लोन दिया जाएगा दोस्तों, जो कि दोस्तों रेट इंटरेस्ट जो रहेगा 5% रहेगा। अगर आप कोई अदर कंपनी से लेते हैं लोन तो दोस्तों वो 10% से लेकर 30% रेट के हिसाब से देती हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये PM विश्वकर्मा योजना की स्कीम के अंतर्गत दोस्तों आपको 5% का ही चार्ज लगेगा और बाकी का 8% जो है वो गवर्नमेंट आपको खुद इंटरेस्ट को भी पे करती रहेगी। यानी कि यहाँ पर 8% आपको पूरी छूट मिल सकती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल ग्राहक से आपके अकाउंट पर फ़ोन पे जिस पर पैसे लेन देन जैसा आप करते हैं तो प्रति ट्रांजैक्शन पर आपको 1 रुपये का बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे कि आज की ट्रेड में इंटरनेट का ज़माना है तो सब कुछ ऑनलाइन सेल हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच पाएंगी, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो पाएगी तो यहाँ पर कुछ आपको इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। नेशनल कमेंड ऑफ मार्केटिंग यानी कि NMSC और आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें आपको क्वालिटी सर्टिफिकेशन होगा, ब्रांडिंग, प्रमोशन, ई-कॉमर्स, लिंकिंग, ट्रेड फेयर्स यानी कि ट्रेड फेयर्स में इस प्रकार की सभी आपकी मार्केटिंग इंटरवेंशन आपको दी जाएंगी। यानी कि अगर आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बेचने का मौका दिया जाएगा और इसके साथ में आपका प्रमोशन भी किया जाएगा, ब्रांडिंग आपकी बनाई जाएगी। बहुत सारी सर्विसें आपको इस योजना के अंतर्गत मिलती हैं। बस अगर आपने एक बड़ा ड्रीम बना रखा है तो एक बड़ा प्लान बनाया है कि इस योजना के अंतर्गत आपको आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाना है तो फिर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप फाइनली इस योजना में आवेदन करने के लिए बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करके तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। सबसे लास्ट में लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला मिलेगा एप्लीकेट एंड बेनिफिशियल लॉगिन और इसके नीचे CSC लॉगिन पर। तो जैसे ही दोस्तों आप CSC लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास CSC ID है तभी आप CSC के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप CSC के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट बैंक के द्वारा भी आप आवेदन कर सकते हैं या फिर आप किसी CSC सेंटर पर जाके आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मेरे पास CSC ID है तो मैं CSC ID यहाँ पर फटाफट फिल कर ले। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और दिखाता हूँ आपको लाइव कि इस योजना के लिए कैसे आवेदन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डाल देना है और करंट एड्रेस फिल कर लेना है। उसके बाद ग्राम पंचायत आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना है, फिर प्रोफेशनल ट्रेड वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर बिजनेस एड्रेस पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, फिर आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर से आपके साथ एक सेविंग बैंक डिटेल मांगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बैंक नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है, FC कोड फिल कर लेना है और ब्रांच नेम आपको यहाँ अच्छे से फिल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट देखिए दोस्तों फिल कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट वाला ऑप्शन आएगा, इसको भी नेक्स्ट कर देना है दोस्तों आपको। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तभी देखिएगा आपका यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन, इसको एग्री कर देना है, फिर कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। आपका ये देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड दोस्तों। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।